यह स्टोरी का पार्ट 2 है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। अब शुरू करते हैं स्टोरी को। तो तोहत उठता है और थोड़ा फ्रेश होता है। फिर वह सोचता है ड्रीम के बारे में अपनी मम्मी से पूछे और वह अपनी मम्मी को कॉल करता है और ड्रीम के बारे में सारी बातें बताता है। तो तोहत की मम्मी उसे बताती है कि तुझे ऐसा सपने ना आए, इसके लिए तू एक चीज कर सकता है। आज रात सोने से पहले अपनी तकिया के नीचे कोई लोहे की चीज रख देना, जिससे तुझे ऐसे सपने नहीं आएंगे। उसे पर इन्हें दोनों की बात वहीं पैर खत्म हो जाती है। और मैंने आपको पहली स्टोरी में बताया था कि तोहत हनुमान जी में बहुत मानता है और उसके घर पर उनका छोटा सा मंदिर है। तोहत वहां पर जाता है और वहां उसने एक नाइफ रखा होता है जो उसने कहीं से खरीदा था और महीनों से वहीं पर रखा हुए था, और एक छोटा सा लॉकेट। तो तोहत नाइफ को अपने तकिए के नीचे रखता है, लॉकेट को पहन लेता है और फिर रात हो जाती है और तोहत सो जाता है। पर फिर से वह उस जंगल में खड़ा होता है, पर इस बार कुछ अलग होता है। पहले वह जब यह ड्रीम्स देखता था वह सिर्फ एक ही जगह पर खड़ा रहता था, पर इस बार वह अपनी बॉडी को हिला पाता है। और तभी वो वहां पर रात्रि को देखता है और रात्रि उससे कहती है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तोहत पूछता है यह जगह कौन सी है और मैं यह हूँ कहाँ और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और रात्रि बोलती है तुम मेरे पीछे चलो, रास्ते में तुम्हें सब पता चल जाएगा। और वह दोनों साथ साथ चलने लगते हैं और तोहत रात्रि थोड़ा सा पास चला जाता है और रात्रि चिढ़कर बोलती है मुझसे दूर चलो, मुझे छू मत। तो तोहत पूछता है तुम्हें हुए क्या है। तो रात्रि बोलती है ज्यादा सवाल जवाब मत करो, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलती हूँ। और ऐसे ही 15 मिनट चलने के बाद वह जंगल के बीचों बीच एक मैदान में पहुंचते जिसके चारों तरफ घना जंगल होता है और बीच में खुला मैदान। तोहत को तभी उसे एक लड़का दिखता है उसी की उम्र तक, जिसकी आंखें पूरी लाल होती है। और वह तोहत के पास आकर बोलता है तो तुम ही हो जो मुझे मरने वाले हो। तो तोहत बोलता है मैं तुम्हें क्यों मरूंगा। और वह लड़का बोलता है तो क्या तुम अपने दोस्त को बचाना नहीं चाहते। तोहत को कुछ समझ नहीं आता, वह बोलता है कि चल क्या रहा है। और फिर रात्रि उसे बताती है 5 दिन पहले जब तुम कॉलेज नहीं आ रहे थे, मैं अपनी दोस्तों के साथ रात में कॉलेज में रुकी थी। तभी कुछ 10:30 बजे हमारे कॉलेज के कुछ सीनियर हमें अपने पास बुलाया और बोला कि बहुत रात हो चुकी है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। घर जाने से पहले तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा। और हम सारे दोस्तों में से वह मुझे बुलाते हैं और हमारे कॉलेज के पास जो बिल्डिंग है जिसे लोग हॉन्टेड कहते हैं, और उसने मुझे चाहने को बोला और कहा कि वहां जाकर बस मुझे उनकी तरफ अपने फोन की टॉर्च वेव करनी है और मेरा डेर खत्म हो जाएगा। और वह हमारे कॉलेज के सीनियर थे तो हम उससे पंगे नहीं ले सकते थे, तो मुझे वह देर करना पड़ा। मैं डरते डरते उसे बिल्डिंग के सामने पहुंची और बिल्डिंग के अंदर गई। और जैसे ही मैं 4th फ्लोर पर पहुंची तब मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, तो मैंने तुम्हें कॉल किया था और तब 11:35 बज रहे थे, पर तुमने कॉल नहीं उठाया। और जैसे मैं 5th फ्लोर पर पहुंची और वहां पर पहले सही इनमें से कोई लड़का था जो अचानक से मेरे सामने आ गया, वह भी पूरा खून से लथपथ। और मैं इतना डर गई कि मैं 5th फ्लोर की खिड़की से कूद गई और नीचे गिरते ही मेरी वहीं पर डेथ हो गई। और उससे वह सब लड़के इतना डर गए, किसी को बिना बताए ही वहां से भाग गए, यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी भाग गए और मेरे घर वालों तक को नहीं बताया। और सुबह जब मेरे मम्मी पापा को पता चला तब मुझे वहां से ले जाया गया। और यही सेम चीज जो तुम्हारे सामने खड़ा है उस लड़के के साथ भी की गई थी। से भी इतना डराया कि उसने भी डर के मारे नीचे छलांग लगा दी और उसकी भी वहीं पे डेथ हो गई। फिर तोहत बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मानता। फिर वह दूसरा लड़का बोलता है अगर यहाँ से अपने दोस्त को बचाना चाहता है तो लड़ मुझसे। तो फिर तोहत पूछता है पर कैसे लड़ूं मैं तुमसे नहीं लड़ सकता, मैं हार जाऊंगा। रात्रि बोलती है नहीं, तुम नहीं हारोगे, तुम्हारे गले में और तुम्हारे हाथ में क्या है वह देखो। और जब तोहत अपने हाथ और गले पर देखता है तब उसके गले में वही हनुमान जी का लॉकेट और वह वाली नाइफ उसके हाथ में होती है।
फिर रात्वी तोहत को बताती है कि उसे लॉकेट की वजह से वह लड़का तुम्हें छू नहीं सकता और उसे नाइफ को उसके सर पैर मारना होगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और उसके बाद ही मैं और तुम यहाँ से निकल पाएंगे। पर ध्यान, अगर उसने एक भी बार कैसे भी करके तुम्हें छू लिया तो वह तुम्हें भी यही मार देगा और हम हमेशा के लिए यहाँ पर कैद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो तुम जिंदा हो पर यहाँ तुम्हारी आत्मा फंसने की वजह से तुम रियल वर्ल्ड में कभी भी उठ नहीं पाओगे और हमेशा के लिए यहाँ पर कैद हो जाओगे और अब तुम पीछे नहीं हट सकते। अपना ध्यान रखना। और फिर इन्हें दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, पर कोई भी एक दूसरे के पास नहीं आ रहा होता, क्योंकि तोहत के लॉकेट पहने होने की वजह से वह लड़का उसके पास नहीं आ सकता, इसीलिए उससे बहुत ज्यादा दूर भगाता है और जोर जोर से चिल्लाना एकदम डरावनी आवाज में, या फिर सब जगह बस रेत उड़ना, या फिर अचानक से बहुत ज्यादा ठंड, या फिर बहुत ज्यादा बारिश। यह सब करके वह तोहत को अंदर से ही कमजोर करना चाहता था, जिससे कि तोहत कोई गलती करके वह नाइफ कहीं पर गिरा दे और फिर वह लड़का उसे आराम से हरा दे। और इन्हीं चीजों से बचते हुए तोहत एक पेड़ के नीचे जाता है और वहां से देखने की कोशिश करता है कि वह लड़का है कहाँ। सारी चीजों के बीच में एक पेड़ की डाली में फंसकर वह लॉकेट टूटकर वहीं पर गिर जाता है और इस बारे में तोहत को बिल्कुल भी पता नहीं होता, पर उस लड़के को पता चल जाता है क्योंकि यह पूरा जंगल ही उसका था। और फिर अचानक से वह लड़का तोहत एकदम पास आ जाता है और उसके हाथ पैर बांध देता है, जिससे कि वह नाइफ यूज कर ही ना पाए। और फिर तोहत जमीन पर गिर जाता है और वह लड़का जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, मैं तो तुम्हें मारने भी नहीं वाला था, पर तुम्हारी दोस्त को तुम पर बड़ा भरोसा था कि तुम उसे बच्चा ही लोगे, पर तुम तो मेरे सामने 5 मिनट भी नहीं टिक पाए। फिर तोहत छोटी सी स्माइल देकर बोलता है, और मैं उसका भरोसा टूटने भी नहीं दूंगा, क्योंकि उसका नाइफ अभी भी उसके पास होता है। जिस रस्सी से वह बांधा होता है वह ऑलमोस्ट उसे नाइफ से उसे काट ही चुका होता है। और उस लड़के को इस बारे में पता चले उससे पहले ही तोहत उस नाइफ को उसके आर पार कर चुका होता है। और ऐसा होते ही उस लड़के की आत्मा को शांति मिल जाती है और फिर तोहत जाता है और वह लॉकेट वापस पहन लेता है। फिर रात्वी तोहत को अपने पास बुलाती है और बोलती है, तुम्हें याद है जब हम यहाँ आ रहे थे तब मैं तुम्हें खुद को छूने से मना कर रही थी, तुम जानना चाहते हो क्यों? ऐसा बोलकर रात्वी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और बोलती है, अपना हाथ मेरे हाथ पर रखो, पर उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो फिर तोहत बोलता है, हाँ बताओ, तुम जो कहोगी वह मैं करूँगा। रात्वी बताती है, तुम्हें मेरी फैमिली का ध्यान रखना होगा, पर चिंता मत करो, तुम्हें पूरी जिंदगी नहीं तब तक करना होगा जब तक मेरा छोटा भाई बड़ा ना हो जाए, क्या ये तुम करोगे? तोहत बोलता है, हाँ बिल्कुल। और फिर रात्वी बोलती है, अब बस एक ही बात बतानी है, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, हमेशा अपना ध्यान रखना, और अब तुम मेरे हाथ पर अपना हाथ रख सकते हो। और जैसे ही तोहत रात्वी के हाथ पर हाथ रखता है, रात्वी बोलती है, तुम्हें याद तो है ना, तुमने अभी भी वह लॉकेट पहना हुआ है, इसीलिए मुझे भी अब जाना होगा। द एंड।